पर हम सब की जिम्मेदारी है कि अमर नहीं को कायम करें, नमाज को कायम करें, ज़कात अदा करते रहें, अल्लाह और रसूल की इताअत से बाहर कभी ना निकले। इताअत खालिक और इताअत रसूल में अपनी जिंदगी बसर करें तो यकीनन रहम के काबिल होंगे। और अगर विलायत इसके बावजूद भी समझ में ना आए तो मासूम कौनैन जनाब फातिमा तो ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा बीबी का जो मशहूर और मारूफ खुतबा जो मासूमा ने बयान फरमाया है, हम दो सनाए परवरदिगार के बाद पैगंबर इस्लाम की अजमत और अहमियत पर गुफ्तगू करते हुए मासूमा कौनैन ने इबादत के मकसदो हदफ को और असबाब को बयान फरमाया है अपने खुतबे में। उसमें मैं सिर्फ विलायत की मुनासिबत से जुमला कहना चाहता हूं। मासूमा इरशाद फरमाती है कि परवरदिगार आलम ने हमारी विलायतो इमामत को तुम पर इसलिए फर्ज किया है ताकि तुम्हें इफ्तिराक से बचाया जा सके। हमारी विलायत और इमामत को तुम पर इसलिए फर्ज किया है, यह हम पर फर्ज है साहिबान ईमान पर, ताकि हमें इफ्तिराक से बचाया जा सके, ताकि हमें जुदाई से महफूज रखा जा सके, ताकि साहिबान ईमान में दूरियां कायम ना होने पाए, ताकि मोमिन एक दूसरे से जुदा ना होने पाए, एक दूसरे के खिलाफ गुफ्तगू न करने पाए। मफहूम विलायत अगर मासूमा यह बयान फरमा रही है तो मासूमा से मोहब्बत करने वाला मोमिन जब भी किसी मोमिन से कोई शिकवा लाहक होगा तो इस विलायत को मद्देनजर रखते हुए या तो माफ कर देगा या बराहे रास्त उस शख्स से गुफ्तगू करेगा कि तुम्हारे इन जुमलों के जरिए से हमें तकलीफ पहुंची है, तुम माजरत करो तो मैं माफ कर दूंगा, ये यूं ही माफ कर दूंगा। क्योंकि बहरहाल भाई का हक और फर्ज दोनों साहिब ईमान पर है। और इस बात को समझने के लिए कि किस तरह से विलायत पर साहिबान ईमान जमा हो सकते हैं, तो मैदान गदीर में पैगंबर इस्लाम ने खुद लोगों को जमा करके अमली तौर पर बताया है। हुक्म इलाही के बाद पहला पैगाम क्या है? कहा जो आगे चले गए हैं उन्हें पीछे बुलाओ, जो पीछे रह गए हैं उनका इंतजार करो। यानी दोनों सूरतों में, यानी कि जो आगे चले गए उन्हें जाने दो, उन्हें बुलाओ पीछे, जो पीछे रह गए हैं उनकी जरूरत नहीं है, नहीं, उनका इंतजार करो, वो भी जमा हो जाएं। जब सब जमा हो जाएंगे तो फिर ऐलान विलायत किया जाएगा। अमली तौर पर नबी ने क्या किया? कहा अगर तुम सब मुत्तहिदो मुत्तफिक होना चाहते हो तो बका इसी में है कि चाहे पीछे हो या आगे हो, पलट कर विलायत अली पर आकर जमा हो जाना। यही मकाम एतदाल है। न यहां कोई गाली होता है न मुकस्सिर। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली, सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। वलायत अली पे जमा हो जाने वाले यहां ये अल्फाज नहीं होते, यहां ये जुमले इस्तेमाल जो इनसे आगे निकल जाते हैं या पीछे रह जाते हैं उनकी गुफ्तगुएं हैं। साहिबान ईमान जमा हो जाते हैं और जब जमा हो जाते हैं तो फिर शक व शुबा नहीं रहता। और यकीनन कौले मासूमा के मुताबिक अगर कोई भी शख्स मौला की विलायत पर यकीन रखते हुए अपनी जिंदगी गुजार रहा हो
तो साहिबान ईमान से कभी उसे शिकवा ही नहीं होता, नहीं होता। तारीखें आपकी निगाहों के सामने है। यहां तक रवायत कहती है कि अगर अबू जर को यह पता चल जाता कि सलमान का मकाम क्या है तो उन्हें कत्ल कर देते, लेकिन किया नहीं। जनाब सलमान ईमान के 10वें दर्जे पर फायज थे, जनाब अबू जर ईमान के 9वें दर्जे पर भी फायज थे, लेकिन उसके बावजूद क्या कभी अबू जर को सलमान से शिकवा हुआ या सलमान को अबू जर से शिकवा हुआ? क्या कभी इन्होंने उनकी तौहीन की या उन्होंने इनकी तौहीन की? तो हयात पैगंबर में मोमिनीन ने मौला की विलायत पे जमा होकर के बता दिया है, अगर दुनिया में जीना चाहते हो, चाहे जैसा दौर हो, चाहे बनी उमैया जैसा दौर हो या बनी अब्बास जैसा दौर हो, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अपने दरमियान में इत्तेहाद कायम करना चाहते हो तो विलायत को निगाहों के सामने रखना। और यकीनन जो ऐसे साहिबान ईमान है, अल्लाह उनकी विलायत करता है, कहीं उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता है, उनकी नुसरत भी करता है, उनकी मदद भी करता है। किसी भी सूरत में हद ये है कि हम जिन आइम्मा की भी विलायत में जिंदगी गुजारते हैं, आइम्मा भी हमें पसे पुष्ट नहीं छोड़ते, वो हमें नजरअंदाज नहीं करते। जितनी मोहब्बत हम करते हैं उससे ज्यादा हमारा इमाम हमसे मोहब्बत करता है, उससे ज्यादा। और यह हक भी है। इसकी मिसाल अगर आपको ऐसे समझ में ना आए तो जो साहिबाने औलाद बैठे हुए हैं, मैं उनसे सवाल करना चाहता हूं, इंसाफ से बताइएगा, आप अपनी औलाद से मोहब्बत ज्यादा करते हैं या आपकी औलाद आपसे ज्यादा मोहब्बत करती है? आप खुद इंसाफ से बताइए, अपनी औलाद से आप ज्यादा मोहब्बत करते हैं या आपकी औलाद आपसे मोहब्बत करती है? बाज़ औक़ात बच्चों की नाफरमानियों को भी वालिदैन अपनी मोहब्बतों की बुनियाद पर नजरअंदाज कर देते हैं। क्यों? कहते यही है कि साहब क्या करें, अपना खून है, अपना जिगर है, अपना लाल है, अपना फर्जंद है, अगर थोड़ी सी कोताही और गलती हो गई है तो क्या किया जाए, उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है। मोहब्बत का तकाजा भी यही है कि आप नजरअंदाज कर दें, लेकिन बाज़ औक़ात औलाद जुर्रत कर जाती है, खता कर